वक्फ बिल को लेकर लगातार हंगामा जारी है और कल जेपीसी ने उसको राज्यसभा में पेश किया है। हंगामा लगातार वहां पर हुआ है। सहारनपुर के ही जो स्थानीय नेता हैं वो हमारे साथ हैं, यहाँ पर मुस्लिम समाज से ही हैं, बात करेंगे। हमजा जी हैं यहाँ पर, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। वक्फ को लेकर लगातार विरोध चल रहा था, जो विपक्ष के लोग थे विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कल राज्यसभा में उसको पेश कर दिया गया, हंगामा हुआ। तो कैसे देखते हैं? सरकार तो कह रही है भाई हम लोग ये जो बिल है मुस्लिम समाज के फायदे के लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए, सरकार की मंशा पर बहुत शक है और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 25 जो है वो हमें अधिकार देता है अपने मज़हब को पूरी तरीके से मानने के लिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के अंदर राइट टू इक्वालिटी है और इसके साथ साथ जो है आर्टिकल 15 के अंदर एक एक्सेप्शन भी बता रखा है कि भाई हम लोग ऐसे कानून भी बना सकते हैं जो एक्सेप्शन के साथ किसी मज़हब को या फिर किसी भी कास्ट या क्रीड की मदद कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा पे शक है और ये बिल माइनॉरिटी विरोधी है, संविधान विरोधी है। लेकिन सरकार तो उसको लाकर ही रहेगी, तो फिर कैसे क्या कुछ करेंगे आप? कैसे लाकर रहेगी? पार्लियामेंट में इन पे मेजोरिटी नहीं है, 2/3 बहुमत चाहिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, तो कैसे लाकर रहेगी? ये तो सिर्फ माहौल ख़राब करने की बात है। और आपने जेपीसी बनाई थी, आपने विपक्ष के सांसदों के सजेशंस को माना भी नहीं, रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। तो ये तो सीधा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे हमला है। भाई अनेकता में एकता, ये तो देश की हमारी खूबसूरती थी। आप जब विपक्ष के सांसदों के सजेशंस नहीं लेंगे तो आपने उन्हें जेपीसी में रखा क्यों? आपने जब उन मुस्लिम सांसदों के सजेशंस नहीं लिए जो जेपीसी के अंदर थे, तो आप उन्हें किस बात का जेपीसी का सदस्य बना रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल ख़राब करना चाहती है और ये कभी भी ना माइनॉरिटी के साथ है, ना मेजॉरिटी के साथ है, ना ओबीसी के साथ है, ना पिछड़ों के साथ है, ना दलितों के साथ है। ये सरकार एंटी इंडिया है। ठीक है। ये तो हमजा भाई तो एंटी इंडिया बता रहे हैं इसको बिल को लेकर, तो आप लोग कैसे देखते हैं? सरकार तो कह रही है कि भाई फायदा है इसमें मुसलमान समाज का। नहीं, मुस्लिम समाज का तो इसमें नुकसान है। हमजा भाई ने सही कहा, ये एंटी मुस्लिम है। और क्या कहते हैं, अगर ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये कर रहे हैं कि मुस्लिम को टारगेट करते हैं। 3 तलाक वो मुस्लिम। बीजेपी एक एजेंडा बनाती है कि मुस्लिम को कैसे टारगेट किया जाए, अपना वोट बैंक किस तरह इकट्ठा किया जाए। आर्टिकल 25 में सही बात है, सब अपने यूज़र ऑफ वक्त हैं, वो मानते हैं वक्त की संपत्ति, इसको अडॉप्ट करना चाहती है और एक टारगेट बना रखा है कि मुसलमान को टारगेट करो, अपना जो नॉन मुस्लिम वोट है उसको इकट्ठा करें। और वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं है, सिर्फ टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम को इस देश के अंदर। और बीजेपी जी सीधा टारगेट मुसलमान को कर रही है। उसके बाद जैनियों का नंबर है, दलितों का नंबर है, टारगेट पहले मुस्लिम है, फिर उसके बाद उनका नंबर है, तो टारगेट कर रहे हैं। वक्फ का तो फायदा है बता रही है सरकार, तो क्यों विरोध कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग? जी फायदा होता फिर विरोध क्यों करते? बात वहाँ मतलब अगर फायदा होता तो विरोध क्यों करते? या सरकार मुसलमान को टारगेट पे ले रही और इसका नुकसान कर रही। अच्छा जी, क्या नुकसान है आप लोगों को इस बिल से? बस इतनी तो जानकारी देखो मुझे नहीं। कुछ तो जानकारी हो, कुछ तो पता होगा वक्फ के बारे में। ना ना हैं? ना। जब वक्फ के बारे में पता नहीं है तो फिर कैसे कह रहे हो कि टारगेट कर रही है सरकार मुसलमान? हाँ जी, हमें सुनने में आया कि हर आदमी तो सुनने में आ रहा कि टारगेट कर दी मुसलमानों को। अच्छा भाई, ये सुनने में आ रहा तो आपने मान लिया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा? देखने में भी आ रहा भाई, परेशान कर रखे, किसी का घर फोड़ना, किसी का कुछ करना, किसी का कुछ करना, अच्छा ऐसे काम कर रही। नहीं, जब बात तो हम वक्फ की कर रहे हैं तो वक्फ को लेकर तो कोई जानकारी नहीं है आपको? इतने देश में हल्ला मच रहा पूरा वक्फ को लेकर, आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मैं सुनने में आई यार इस बारे में। चाचा क्या नाम है आपका? भाजी मेरे बस का नाम क्या है? कमाल। वक्फ के बारे में पता है? वक्फ बिल जो आ रहा है नया सरकार ला रही है, भाजी कुछ नहीं पता। चलिए, इन्हें नहीं पता। अभी कुछ लोग और भी होंगे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर वक्फ को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। तो यहाँ पर शाद भाई भी हमारे साथ हैं। बताइए, वक्फ को लेकर काफ़ी हंगामा चल रहा था, लगातार विरोध कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग और उसके बाद भी कल उसको पेश कर दिया गया है बिल को, तो कैसे देखते हैं मुस्लिम समाज के लोग? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ है और सरकार की कहना ये है कि भाई हम मुसलमानों के हितों के लिए इस बिल को लेके आ रहे हैं। ऐसा है सर, ये जो भी चल रहा बीजेपी है जो ये कर रही कार्रवाई इस पर, ये कब्रिस्तान, मस्जिद सब कुछ मुसलमानों को कब्जा करने की तैयारी है। ये बहुत गलत है, मुसलमान इसका विरोध करता है। लेकिन सरकार तो फायदे गिना रही है कि भाई हम तो जो वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं उनसे छुड़वाएंगे और अच्छे कामों में उन ज़मीनों का प्रयोग। वक्फ की ज़मीनों को कब्जा कर लेते हैं, उनसे तो छुड़वाना चाहती है सरकार, जो कब्जा कर लेते हैं, हक मार रहे हैं। सबसे पहले तो उससे कब्जा खाली करवाओ अंबानी से। अंबानी ने कब्जा कर रखा है, जो घर है वो अंबानी का, वो वक्फ बोर्ड पे ही है। अच्छा, हाँ, वो मोदी जी का आदमी, उससे खाली करवा लो।
फिर आगे कार्रवाई करें। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। आप कैसे देखते हैं जो वक्त बिल को लेकर? तो मैं क्या देखती, ये तो यह है कि जैसे चल रहा हो ऐसे ही चलेंगे बस, और क्या। नहीं गलत है। ये तो यह है कि सरकार तो लेके आ रही है, फायदे गिना रही है सरकार तो। यह है कि थोड़ा सा लोगों की माहौल को देखते हुए, हाँ। लोगों की भावना को देखते हुए थोड़ा सा उसी हिसाब से अपना काम हो जाए, बस ये है। मैं मतलब भावनाओं का ध्यान रखा जाए। जैसे सरकार सरकार तो कहती है भाई अब तो फायदे के लिए लेके आ रहे हैं। सरकार तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो है जैसे ये लोगों की भावना है, उस भावना पे चल पड़े, क्या दिक्कत है। अच्छा, दूसरे को ध्यान रखा जाए भावना। नहीं, मुसलमान नहीं चाह वो रहा तो सरकार तो रख रही है भावनाओं का भी यहाँ। जी जी जी, नहीं वो तो बताइए, लेकिन थोड़ा मान सम्मान होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप कैसे देखते हैं भाई? जो हो रहा था गलत ही हो रहा। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखो मुसलमान के हित में भी सरकार को आना चाहिए बिल्कुल। तो जो हो रहा है तो पहले से ही है। तो कब्रिस्तान की, मस्जिद की वक्फ बोर्ड तो अब निकाल दिया, उनकी मर्जी, सोच काम करवाते रहे, तो नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना है। मुसलमान के पक्ष में विपक्ष में पहले भी तो चेंजेस होते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी कर रही है तो क्या इसी बात की नाराजगी है? बीजेपी की तो क्या, मुसलमान के खिलाफ ही चल रही बीजेपी, सरासर अलग ही दिख रहा बिल्कुल। मस्जिद तोड़ दिया एक और कुशीनगर में। अभी मस्जिद तोड़ दिया कुशीनगर में, वो वहाँ पे कुम्मा आदमी मरे, उधर से ध्यान भटकाने के लिए इधर ले आई। भैया तो रोज लगे पड़े डेली, कभी ये वक्त का ले आवे, कभी ये मस्जिद तोड़ दे, कभी ये कुछ कर दे, बस यही चल रहा, अब यही रहेगा। लोग रोजगार ना मांग रहे, हिंदू मुस्लिम को उलझा रखा। अच्छा, हाँ, अब ये होल्ड है वक्फ बोर्ड, क्या हो जाएगा इससे वक्फ बोर्ड से? ये बताओ, मुसलमान जो जमीन है, मस्जिद है, जो भी है कब्रिस्तान है, मुसलमान के पास ही रहते हैं। सरकार क्यों अपने कब्जे में लेना चाह रही है? सरकार तो कब्जे हटवाना चाह रही है। नहीं, कब्जा है किसका बताओ? बहुत लोगों के सहारनपुर में भी तो कहीं FIR दर्ज हुई, जो लोग कब्जा के बैठ जाते नहीं नहीं, कोई नहीं है कब्जा है। उसमें तो रह रहे जो लोग मुद्दत से रह रहे वही रह रहे, 1-2% लोग हैं, कोई छोड़ने को तैयार है, कोई नहीं कब्जा कर रहा, मुसलमान नहीं कब्जा कर रहा। सरकार कब्जा जरूर करना चाह रही, लेकिन तो वही जो मुस्लिम समाज के लोग हैं सहारनपुर में कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साध रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों की संपत्तियों को कब्जाने के लिए ही ये जो बिल है वो लाया जा रहा है, उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। टीवी 9 नीति के लिए सहारनपुर से विकास कर रहे हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।